पालम से कुलदीप सोलंकी जी जीत रहे हैं। कुलदीप सोलंकी जी कम से कम 50,000 वोटों से जीतने जा रहे हैं। पालम में एक तो पालम में रेलवे से हमने अंडरपास बनवाना है जिससे कि पालम की जो ट्रैफिक की समस्या है वो दूर हो सके। वर्ल्ड क्लास ट्रांसपोर्ट सिस्टम देंगे जिससे कि महिलाओं को डीटीसी की बसों में मुफ्त सफ़र करने के लिए हर 10 मिनट में डीटीसी की बस उपलब्ध हो जाए। मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके सहयोग से हम दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाएंगे। सिर्फ बरगलाने की बात है, वाईफाई भी तो दे रहे थे लोगों को, 500 स्कूल भी खोल रहे थे, एक कॉलेज नहीं खोला आज तक। क्या किया उन्होंने? जमुना को गंदा कर रखा है। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। तो दिल्ली में चुनाव की सरगर्मियां तेज है और आज पालम विधानसभा से प्रत्याशी कुलदीप सोलंकी के द्वारा एक जनसभा का आयोजन जो है वो पालम फ्लाईओवर के नीचे किया जा रहा है। और देखिए आप, बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग जो है वो मौजूद हैं और लोगों का भारी समर्थन जो है वो कुलदीप सोलंकी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। मैं आपको पीछे भी दिखाऊंगा कि बहुत बड़ा भारी हुजूम जो है वो यहाँ पर देखने को मिलना है। और दक्षिणी दिल्ली से सांसद रामवीर सिंह बिदूड़ी भी सभा को संबोधित करने के लिए यहाँ पर मौजूद है इस समय। तो आप देख सकते हैं कि पालम फ्लाईओवर के नीचे कुलदीप सोलंकी के द्वारा एक जनसभा का आयोजन किया गया है। और इस जनसभा में आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ी संख्या में कुलदीप सोलंकी के और भाजपा के समर्थक मौजूद हैं। और इस में बड़ी संख्या में महिलाएं जो हैं वो भी आपको नज़र आएंगी। और यहाँ पर पहुँचे माननीय सांसद रामवीर सिंह बिदूड़ी, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। तो बहुत भारी जन सैलाब जो है वो कुलदीप सोलंकी के समर्थन में आज पालम फ्लाईओवर के नीचे दिखाई दिया। बिदूड़ी जी, क्या कहना चाहेंगे? आज पालम में आए हैं और इतना बड़ा जन सैलाब उमड़ा है। पालम विधानसभा से दिल्ली के फॉर्मर डिप्टी मेयर और भाजपा के उम्मीदवार, लोकप्रिय उम्मीदवार श्री कुलदीप सोलंकी जी कम से कम 50,000 वोटों से जीतने जा रहे हैं। और दिल्ली विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी कम से कम 50 सीटें जीतकर दिल्ली में भाजपा की सरकार बनाएंगे हम। और दिल्ली के लोग जो अनेक समस्याओं से जूझ रहे हैं, जिस दिल्ली को अरविंद केजरीवाल ने बहुत बेदर्दी के साथ लूटा भी है, दिल्ली को नरक में भी तब्दील कर दिया है, दिल्ली को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है, मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके सहयोग से हम दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाएंगे। जिस शहर में लोगों को स्वच्छ पानी मिल सके, वर्ल्ड क्लास हमारी सड़कें हों, हमारे बच्चों के लिए अच्छे खेल के मैदान हों, पार्क हों। हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। डीटीसी के पास बसें नहीं हैं। कम से कम 10,000 इलेक्ट्रिक बसें खरीदकर हम दिल्ली को एक वर्ल्ड क्लास ट्रांसपोर्ट सिस्टम देंगे जिससे कि महिलाओं को डीटीसी की बसों में मुफ्त सफ़र करने के लिए हर 10 मिनट में डीटीसी की बस उपलब्ध हो जाए, ऐसी व्यवस्था करेंगे। राशन कार्ड बनाएंगे। आयुष्मान भारत योजना को लागू करके जिनकी उम्र 70 साल से ज़्यादा है, चाहे वो अमीर है चाहे गरीब है, उनके लिए 10 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की व्यवस्था दिल्ली की भाजपा की सरकार की ओर से और मोदी जी की केंद्र सरकार की ओर से उपलब्ध कराएंगे। पीएम विश्वकर्मा योजना को भी ठीक से उसके ऊपर भी अमल करवाएंगे। ओल्ड एज पेंशन बंद पड़ी हुई है, उस ओल्ड एज पेंशन को शुरू करवाएंगे। मोदी जी ने इस बात की मंजूरी दे दी है, यदि किसी की उम्र 60 साल से 70 साल है, उनको यदि ओल्ड एज पेंशन 2,000 रुपया मिल रही है, उसको बढ़ाकर 2,500 किया जा रहा है। और जिनकी उम्र 70 और 70 साल से ज़्यादा है, उनके लिए ओल्ड एज पेंशन 2,500 से बढ़ाकर 3,000 रुपया की जाएगी। महिलाओं के खाते में 2,500 रुपया डाला जाएगा।
जिससे कि महिलाएं एक सम्मान का जीवन जी सकें। गर्भवती महिलाओं के लिए 21,000 रुपया देने की कमिटमेंट ही नहीं बल्कि एक वचन दिल्ली की महिलाओं को मोदी जी की जो केंद्र सरकार है या भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप ने दिया है, हम इस वायदे को भी ज़रूर पूरा करेंगे। और पालम में पालम में रेलवे से हमने अंडरपास बनवाना है जिससे कि पालम की जो ट्रैफिक की समस्या है वो दूर हो सके। डीडीए की ज़मीन पर दर्जनों एकड़ डीडीए की ज़मीन है जिसके ऊपर बांग्लादेशी घुसपैठियों ने कुछ कब्जा किया हुआ है। उस कब्जे को हटाकर वहाँ पालम के लिए एक सुंदर पार्क विकसित करेंगे। और ये ज़मीन हमारी जो निगम पार्षद है आदरणीय बहन सीमा पंडित, उनके ऑफिस के बिल्कुल बगल में है। ये व्यवस्था भी हमने करनी है। गांव सभा की ज़मीन हमने गांवों के लोगों को नागरिक सुविधाएं देने के लिए उपलब्ध करा दी है। गृह मंत्री जी का आदेश जारी हो गया है, म्यूटेशन का काम शुरू हो गया है। जिन 104 गांवों में उसकी एक्सटेंडेड आबादी में या अनऑथराइज कॉलोनीज में बिजली का कनेक्शन लेने के लिए डीडीए से एनओसी लेनी पड़ती थी, वो बंद करवा दी है। और जब से वो बंद करवाई है 30,000 नए बिजली के कनेक्शन हमने उपलब्ध कराए हैं। यदि किसी की प्रॉपर्टी एमसीडी ने बुक कर दी है, उसको बिजली का कनेक्शन नहीं मिल रहा है, हम उनको भी बिजली का कनेक्शन उपलब्ध कराएंगे। तो जो कमिटमेंट हम लोगों से कर रहे हैं, क्योंकि एलजी हमारे हैं, गृह मंत्री हमारे हैं, केंद्र में हमारी सरकार है, प्रधानमंत्री जी का सहयोग और आशीर्वाद दिल्ली की भाजपा सरकार के साथ होगा और दिल्ली को हम एक खुशहाल शहर बनाएंगे। दिल्ली आज लोग छोड़कर जाना चाहते हैं, हम इस दिल्ली को रहने लायक एक खुशहाल और एक वर्ल्ड क्लास सिटी के रूप में इसको विकसित करेंगे। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। देखिए, पालम की जनता मौजूद है और उनसे जानते हैं कि इस बार दिल्ली में किसकी सरकार बन सकती है। क्या लगता है दिल्ली में किसकी सरकार बन सकती है? बीजेपी की बननी चाहिए और बनेगी। आप क्या कहते हैं? बीजेपी की सरकार बन रही है। पालम से कौन जीत रहा है? पालम से कुलदीप सोलंकी जी जीत रहे हैं। तो मेरे साथ इस समय मौजूद हैं भाजपा प्रत्याशी कुलदीप सोलंकी। आज पालम में जनसभा हुई है और माननीय सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी जी पहुंचे थे। क्या कहते हैं जो आज जन सैलाब उमड़ा है पालम में? देखिए, ये जन सैलाब उपड़ा है। आज यहाँ इकट्ठे जो हुए लोग पूरे पालम विधानसभा के, ये आपदा सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए मन बना लिया लोगों ने, इसलिए आज सब इकट्ठे हुए। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी को इस सभा में आना था, लेकिन किसी कारणवश उनकी 2 सभाएं आज कोई अचानक पार्टी का काम होने की वजह से स्थगित की गई हैं। लेकिन फिर भी उसके बाद भी लोग यहाँ 2 घंटे से इंतजार कर रहे थे। इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस आपदा सरकार से जो आप नाम के शब्द को भी उन्होंने बदनाम कर दिया है, आप हम रिस्पेक्ट से बोलते हैं, आप नाम के शब्द को भी इन्होंने बदनाम कर दिया है, उसको उखाड़ फेंकने के लिए पालम की जनता ने मन बना लिया है, दिल्ली की जनता ने मन बना लिया है कि इसको उखाड़ के फेंकेंगे। केजरीवाल लगातार नई नई घोषणाएं कर रहे हैं, क्या कहते हैं उसके लिए? देखिए, घोषणाएं तो वो पिछले 10 साल से कर रहे हैं, उनमें से लागू कितनी हुई? वो तो वाईफाई भी दे रहे थे, 1,000 रुपये महिलाओं को भी दे रहे थे। कितनी लागू हुई? फ्री पानी, फ्री बिजली के नाम पे लोगों को बेवकूफ़ बनाया। किसी के घर पे जाके पूछो, या तो पानी आता नहीं है, आता है तो गंदा आता है, और उसके बाद बिल आता है 8,000, 7,000, 6,000। ये सिर्फ बरगलाने की बात है। वाईफाई भी तो दे रहे थे लोगों को, 500 स्कूल भी खोल रहे थे, एक कॉलेज नहीं खोला आज तक। क्या किया उन्होंने? जमुना को गंदा कर रखा है। पिछले 2.5 महीने से बेरोजगार कर रखी है पूरी दिल्ली को। कोई, आप यहाँ देखिए, यहाँ कर्मचारी यहाँ खड़े होते हैं, मजदूर, एक भी मजदूर यहाँ नहीं होता, काम बंद है। सभी की दुकानों के असर हो रखा है। 2.5 महीने कभी आज खुल गया, कल बंद हो गया, पोल्यूशन की वजह से। बच्चों के स्कूलों की छुट्टी हो जाती है पोल्यूशन की वजह से। तो ऐसे लिए चीफ मिनिस्टर हैं, दूसरे को बदनाम करते हैं और अपना नाम कमाने के लिए झूठी सच्ची बातें करते हैं। दिल्ली में शराब की नगरी बनाने वाले भी यही लोग हैं। इसीलिए लोगों ने, महिलाओं ने खास तौर से मन बना लिया है कि हमारे बच्चों को बिगाड़ा है, हम इसको 5 तारीख को दिल्ली से बाहर कर देंगे। तो देखिए, ये हैं कुलदीप सोलंकी, पालम विधानसभा से भाजपा के प्रत्याशी। तो उन्होंने बताया कि लोगों ने आप सरकार को उखाड़ने का जो मन है वो बना लिया है दिल्ली में। राकेश वर्मा, पालम न्यूज़।